एक दोपहर में जब आसमान से तपती धूप गिर रही थी, हरिया अपने घर के बाहर टूटी हुई खाट पर बैठा था। उसकी आंखें सूनी थी, जैसे भविष्य का रास्ता धुंध में खो गया हो। पास ही कमला पानी का लोटा लिए बेचैनी में इधर उधर टहल रही थी। उसकी नजर बार बार हरिया के चेहरे पर ठहर जाती थी। इतनी चिंता मत करो जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। कब तक कमला, कब तक ऊपर वाले के भरोसे बैठें? खेत सूख गए, दाने दाने को मोहताज हैं हम। जमींदार कल सुबह अपनी रकम लेने आ रहा है। अगर पैसे नहीं दिए तो वो यह घर भी छीन लेगा। दोपहर का समय है। हरिया अपने घर के बाहर बैठा है। तभी उसे दूर से जमींदार बद्रीनाथ के आने का आभास होता है। जमींदार अपने भारी और धीमे कदमों से चलकर हरिया के घर पहुंचता है। चेहरे पर गुस्सा और अकड़ साफ दिखाई दे रही है। नमस्ते सेठ जी, आइए आइए बैठिए। आपने खुद यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? मुझे बुलवा लिया होता। औपचारिकताएं छोड़ो हरिया, मुद्दे की बात पर आओ। तुमने मेरे उधार के पैसे अभी तक नहीं चुकाए हैं। मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था ना कि मुझे इस हफ्ते तक मेरे सारे पैसे हर हाल में चाहिए। जमींदार की कड़क आवाज सुनकर हरिया अंदर तक कांप जाता है। वह सिर झुकाए बेहद धीमी और लाचार आवाज में बोलना शुरू करता है। सेठ जी, आपको तो पता ही है कि इस साल बारिश न होने के कारण मेरी सारी फसल सूख गई है। खेती बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है सेठ जी। खाने के लाले पड़े हैं, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? कब तक हरिया, आखिर कब तक ऐसे बहानों की आड़ लेते रहोगे? मुझे तुम्हारी इस सूखी फसल से कोई लेना देना नहीं। मुझे 10 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस चाहिए, और अगर नहीं दे पाए तो अपना यह घर खाली कर देना। समझ गए? बद्रीनाथ अपनी आखिरी चेतावनी देकर बिना हरिया की तरफ देखे पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। जमींदार तो चला जाता है, लेकिन हरिया वही मुंह बनकर खड़ा रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। वह अपने आशियाने को खोने के डर से काफी चिंतित और परेशान होने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद हरिया के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और दृढ़ता आती है।